वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है बेहद बेहद स्पेशल है। पहली बात, ये वीडियो आने वाले होली के लिए है और होली पर आपके पार्टनर और आप किस तरह से इस रिलेशन को फील करने वाले हैं, और ये वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। होली और होली के बाद आने वाले दिनों में कैसी एनर्जीज में आपके पर्सन रहेंगे और इस बार की होली इतनी खास और इतनी ज़्यादा यादगार कैसे रहने वाली है। तो जी हाँ, आप जिनके बारे में भी सोचते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हो, आपके समवन स्पेशल, आपके लवर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका कोई कमिटेड रिलेशन है, आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, किसी के साथ नाराजगी है, कोई एक्स लवर के लिए अपना फीलिंग जानना चाहता है, उनके थॉट्स जानना चाहता है, तो ये होली पर और होली के आने वाले दिनों तक आपके रिलेशन में क्या खास होगा। गाइस, ये वीडियो टाइमलेस है और इस वीडियो को आप होली तक भी देख सकते हैं, होली के आने वाले कमिंग डेज तक भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है, यानी कि आपको पाइल्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ईश्वर हर तरह का रंग भर दे, आपकी सभी इच्छाओं की ईश्वर पूर्ति करे और आपकी जो भी दिल की कामना है आपको वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी गाइस, और स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई देंगी और आज आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, तो अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, पाइल 1 आपकी, एन से जेड के बीच में है, तो पाइल 2 आप लोगों के लिए है। तो गाइज, यहाँ पर टाइम स्टैम्प मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, नहीं तो मेरे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स दे दिए जाएंगे। आप डायरेक्ट अपनी पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, ए से एम के बीच में जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, तो इस बार की होली क्या लेकर आ रही है आपके रिलेशनशिप में और आपके फीलिंग्स को लेकर क्या ये सोचने वाले हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी, यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी एक झलक पाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा बेसब्री होगी। ये आपको फिजिकली देखना चाहेंगे और ये भी हो सकता है कि जो लोग एक दूसरे से ऑलरेडी दूर रहते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, वो एक दूसरे के साथ वर्चुअल मीटिंग या फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल करना, फेस टाइम करना, एक दूसरे को देखना, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। तो जिन लोगों का सेम प्लेस या सेम या नेबरिंग सिटी में उनका पार्टनर रहता है, हो सकता है अचानक ये पर्सन आपको देखने के लिए आपके एरिया में, आपके घर के आसपास, आपके किसी मार्केट में कहीं पे कोशिश करेंगे कि मैं उसको देख कर आऊं, क्योंकि इनके दिल में बहुत तमन्ना है आपको देखने की। पहले ही कार्ड में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन आपकी अभी से नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा तीव्र गति से हो रही है। आपका काफी मन जो है इस पर्सन को देखने का है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिले हुए या तो बहुत टाइम हो गया, ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा, बाकियों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप और ये कहीं एक ही जगह से हो, या आपका वर्क प्लेस सेम है, प्रोफेशन सेम है, आप इनको देखते हो, लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं, फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, वो सामने क्लियर नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि मैं इस इंसान को
मिलने जाता हूँ या इस इंसान से मीटिंग करता हूँ, बात करता हूँ। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये होली वाले दिन आपको रंग लगाने के बारे में भी सोचें कि चलो मैं पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर मनाने के लिए जाता हूँ। तो आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी है, ऐसी उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहा है जो अपने रिलेशन में थक गए हैं वेट कर कर के कि कुछ नहीं हो रहा, काफी समय से बस रीडिंग को सुना जा रहा है, रीडिंग की एनर्जी पर विश्वास भी करते हैं, वेट भी करते हैं, भगवान शायद सुनने को तैयार नहीं। तो आप दोनों में से दोनों की एनर्जी होली वाले दिन एक दूसरे को मिस करने की भी होगी और यही एनर्जी को आप लोग कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले आने वाले दिनों में। मिस करने वाले हो एक दूसरे को, चाहे एक दूसरे के साथ बीता हुआ बहुत रोमांटिक वक्त याद आए, चाहे एक दूसरे के साथ बिताया हुआ कोई फाइट याद आ जाए, कोई ऐसी मेमोरी याद आ जाए कि चाहे लड़ाई ही होती थी कम से कम हम कांटेक्ट में तो थे, चाहे बहस ही होती थी कम से कम हम एक दूसरे की आवाज को तो सुनते थे, और चाहे हम एक दूसरे से ना भी मिले लेकिन हमारा एक फोन पर कांटेक्ट तो बना हुआ था। तो ये एनर्जी में आप या आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत लोगों से रेजोनेट होगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं सब में एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के पास टाइम बिताने की, एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों को जीने की बहुत ज्यादा एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस हो रही है। होली वाला दिन खास भी है क्योंकि होली वाले दिन ही रात को फुल मून होगा और आप अगर एक ओल्ड व्यूअर हो मेरे चैनल के या एक ओल्ड सब्सक्राइबर हो चैनल के, और अगर आप लंबे समय से मेरे चैनल के वीडियोस को देखते और सुनते आ रहे हो, स्पेशली वो वाले जो फुल मून रीडिंग्स पर बनाए हैं, तो अब तक तो आपको काफी हद तक जानकारी हो गई होगी कि जब भी फुल मून आता है तो फुल मून का टाइम एक बेहद इमोशनल, बेहद सेंसिटिव और बेहद रोमांटिक टाइम होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की जिंदगियों में आपके मून की जो प्लेसमेंट है बर्थ चार्ट के अंदर वो किस तरह से आपके इमोशंस को प्रभावित करती है। क्योंकि मून की प्लेसमेंट अगर चार्ट में कमजोर है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित है या किसी दुष्ट ग्रह की उस पर दृष्टि है जिससे चंद्रमा अपनी फुल स्ट्रेंथ में, फुल डिग्निटी में और पावर में नहीं रहता, उस वक्त इंसान को मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा होती हैं, मन के अंदर अलग अलग विचार आते हैं। अगर तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट अच्छी है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, अफ्लिक्टेड नहीं है, और यही चीज अगर आपके चार्ट में भी है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हो, आपका फेथ है, और कुछ लोगों का शायद एस्ट्रोलॉजी में फेथ नहीं भी होगा, जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो लोग फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर आप मून रिचुअल से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है आपके कनेक्शन में अगर आप इस तरह की रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हो तो बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि आपके पर्सन तो इस रिलेशन के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, और जब कोई इंसान इतना ज्यादा सोचता है तो वो चीजें आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को बताने के बारे में भी सोचेंगे कि चलो कोई एक्शन लिया जाए। केवल डे ड्रीमिंग करना, किसी को इमेजिन करते रहना, बस उसके बारे में सोचते रहना और हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना, ऐसे
जिंदगी नहीं निकलेगी, तो ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। अगले कुछ कार्ड्स आप लोगों के रिलेशन में एक नए फेज को दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ दोनों को ऐसा लगने वाला है कि सामने वाला अगर एफर्ट नहीं कर रहा तो मैं एफर्ट कर लेता हूँ। अगर सामने वाला मेरी एक सॉरी से वापस मेरी जिंदगी में आ सकता है तो क्यों ना एक और ट्राई कर लिया जाए। तो घूम फिर के बात गाइस यहीं पर आती है कि या तो आपके पार्टनर या आप दोनों के अंदर ये होगा कि दूर जाने से भी इंसान को भुलाया नहीं जा रहा, कोशिश कर ली, इग्नोर करके देख लिया, लेट गो करके देख लिया, डिवाइन पर सरेंडर करके देख लिया, लेकिन मुझे फिर भी इसी पर्सन की तरफ क्यों इतना आकर्षण फील होता है, क्यों मेरा दिल इसी पर्सन से अटैच फील करता है, क्यों मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा या पा रही। तो ऐसा दोनों की एनर्जीज में शामिल होगा। दोनों ऐसे ऐसे विचारों को बार 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 सोचेंगे। तो ये फुल मून और ये जो होली है ये आप दोनों के रिलेशन में एक मेजर और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी। खैर फुल मून के ऊपर मैं आने वाले टाइम पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज की रीडिंग का जो हाईलाइट है वो आप दोनों के लिए ये होली क्या लेकर आ रही है, कैसा रहेगा आपका रिश्ता होली वाले दिन से लेकर आने वाले दिनों तक। देखो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि आप लोगों में दोबारा से एक साथ टाइम बिताने का जो एक ड्रीम है या जो मन के अंदर एक भाव है वो दोनों के अंदर जागने वाला है। अकेला आपके अंदर नहीं, ये पर्सन भी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई बार इस पर्सन को बोला होगा कि प्लीज बैठकर बात करते हैं, मिलकर बात करते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं चलो फोन पर इस बात को क्लियर करते हैं, लेकिन आपके पर्सन जैसे किसी से पल्ला झाड़ना हो, किसी को फोन रखवाना हो कि ठीक है मैं सोचूंगा, ठीक है मैं बताऊंगा, ठीक है मुझे वक्त दो। अब ये इंसान उन सारी बातों को खुद से इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये भी थक चुके हैं अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रह रह के जो इस इंसान को गलत गाइड करते हैं। इनको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सारे अपनी लाइफ में इतने हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, अबंडेंट हैं रिलेशनशिप में, लेकिन मैं अकेला क्यों हूँ। मुझे भी तो इतना बढ़िया प्यार करने वाला पार्टनर मिला था, मैंने खुद से उस इंसान को दूर किया है। तो ना यहाँ पे कुछ चीजें आपके पर्सन को ना फुल मून पर हाईली इमोशनल करने वाली हैं। अब वो बातें पुरानी यादों से रिलेटेड भी हो सकती हैं और वो बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि ये मन ही मन में भगवान को बार बार एक ही बात बोल रहे होंगे कि सामने वाला मुझे प्लीज कॉल कर ले, सामने वाला मुझे आकर मना ले, ताकि मेरा ईगो भी डाउन ना हो और सामने वाला भी मुझे ऐसा ना समझे कि उसके बिना मेरी लाइफ जीरो है। तो ये तो लग ही रहा है इंसान अंदर से खाली है, और एक खाली घड़े को कितना देर इंसान संभाल कर रखेगा। तो इनका जो अंदर का मन है वो बाकी लोगों में भी कहीं लगता नहीं है, और ये होली पर तो और भी ज्यादा अपने आप को अकेला फील करेंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना ऐसी ही एनर्जी आई है। तो कुछ लोग तो अपने पर्सन को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देखने वाले हैं। कोई सेल्फी उन्होंने लगा दी, कोई स्टोरी डाल दी, कोई व्हाट्सएप पे फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया, या कोई डीपी चेंज कर दी, जिसमें वो आपको जताने की कोशिश करेंगे कि आपके बिना मैं अकेला हूँ, अधूरा हूँ, खाली हूँ, वापस आ जाओ। या ये आपका भी एटीट्यूड हो सकता है इनको जेलस फील कराने के लिए। तो फिलहाल गाइज आज की रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है। अब मैं इनके ज़ोडिएक साइंस आपको बता देती हूँ, जो इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। पहला यहाँ पर वर्गो का है साइन, और फुल मून इस बारी वर्गो में ही हो रहा है, यानी कि कन्या राशि। दूसरा यहाँ पे स्कॉर्पियो है,
वृश्चिक राशि। तीसरा साइन लियो का है, सिंह राशि का। चौथा साइन एरीज है, मेष राशि। पांचवा साइन लिब्रा का है, तुला राशि का। छठवां साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। सातवां साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है निकलकर एनर्जी वाइज, और कुछ लोगों के लिए राशियां नहीं आई, क्योंकि वो इसलिए नहीं आई, इन राशियों की एनर्जी लेवल हाई है और इन राशियों का जो इन्फ्लुएंस होगा आने वाले दिनों में आप दोनों की जिंदगियों को कंट्रोल करने वाला भी होगा, इमोशनल को बैलेंस करने वाला या आउट ऑफ बैलेंस करने वाला भी इन्हीं राशियों का रोल होगा। तो अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हो तो इन राशियों से रिलेटेड मंत्र जाप कर सकते हो, राशियों से रिलेटेड आप डोनेशन चैरिटी कर सकते हो, और इन चीजों को आप यूज भी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। बाकी ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन रेमेडीज को यूज कीजिए, वरना एनर्जीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दिखाई दे रहा है पाइल 1 वालों के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा तो जरूर अपना प्यार दिखाएं, लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट डाल के। बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, एन से जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर या अल्फाबेट आता है, तो ये होली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या लेकर आने वाली है। क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या लाइफ वैसे ही चलेगी, क्या हमें वैसे ही वेट करना पड़ेगा पार्टनर का, या फिर पार्टनर में कुछ चेंज आएगा और वो लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें भी फील कराएंगे और इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप जिनके बारे में भी राइट नाउ फील करते हो या सोच रहे हो जिनके लिए, उस इंसान का होली वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड जो है आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, सकारात्मक, किसी भी तरह की निराशा नहीं नजर आ रही। हाँ, एक गम उनको सता रहा है कि मेरी खुशियों में अगर मेरा पर्सन शामिल होता, या मेरे जीवन में आज भी ये पर्सन मेरे साथ खड़ा होता इस सेलिब्रेटरी मोमेंट पर, ये जो फेस्टिवल है होली का, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते। क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में ऐसे भी मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, आप जिनके साथ भी रिश्ते में हो या किसी से लंबे वक्त से रिलेशन में जुड़े हो, इस इंसान के साथ आपने बहुत सारे त्योहार मनाए होंगे, चाहे वो होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, दशहरा है, लोहड़ी है, कोई भी जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं आपके एरिया में, आपके स्टेट में, चाहे कोई दुर्गा पूजा है, किसी भी तरह का, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। और आपको आपके पर्सन इस बार होली पर उसी तरह मिस करेंगे जैसे वो हर बार आपको मिस करते हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स पर। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके अलावा शायद अपनी फैमिली में या अपनी नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, आपको उनका ख्याल नहीं, और आप इस पर्सन की बातों में शायद अब आने वाले नहीं। अगर ये आपको रोकने के लिए कहते हैं कि रुक जाओ, मेरा वेट करो, मैं कुछ ना कुछ एफर्ट लगाऊंगा इस कनेक्शन को बचाने के लिए, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, तो मुझे लगता है इस इंसान को अंदर ही अंदर ये पता भी है कि मैं सामने वाले को ऑलरेडी कितनी बारी इस तरह के एक्सक्यूज या बहाने ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सामने वाला मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको अपनी लाइफ में वापस भी चाहते हैं, और कुछ मजबूरियां भी इनकी दिखाई दे रही हैं। तो गाइज, ये रीडिंग जो है ये केवल होली वाले दिन की रीडिंग नहीं है, होली
और होली के बाद आने वाले दिनों में आप दोनों की एनर्जीज में एक मेजर चेंज भी दिख रहा है। ये चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी होने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। इस कनेक्शन की जो इस इंसान को उम्मीद है वो इन्होंने अभी छोड़ी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस इंसान के मन में ये बात बैठ गई है कि शायद अब अगर मैं जितना मर्जी एफर्ट लगा लूं, सामने वाला शायद मेरे साथ मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और शायद वो पर्सन इतना पावर में आ गया है कि अब मुझे वो पर्सन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही वापस इस रिलेशन में री एंटर करने देगा। तो ये चीजें आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियरली दिख रही हैं कि ये इंसान जो है अंदर से कॉन्फिडेंट है कि मुझे इस रिश्ते को हैंडल करना चाहिए, इस रिश्ते में कदम भी बढ़ाना चाहिए और मुझे इस रिश्ते में वैसा ही प्यार वापस रिक्रिएट करना चाहिए जैसे मैंने पहले इस रिलेशन में किया था। कुछ लोगों के पार्टनर आज की रीडिंग में मैरिड दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हो, और कुछ लोगों के केस में आप लोग देखने वाले व्यूअर्स वो मैरिड हैं और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। माफ कीजिएगा अगर मेरी कुछ बातें आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगती हैं, और मैंने कमेंट में काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट भी पढ़े हैं कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल मत बोला करें क्योंकि ऐसा सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मुझे तो वही बताना है ना गाइस जो रीडिंग में आता है। अगर टैरो रीडर ही आपसे आपकी सच्चाई छुपाकर आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाता रहेगा तो फिर आप अपनी लाइफ में गाइडेंस कैसे लोगे, और बिना गाइडेंस के आपका जो मार्ग है वो अंधेरे में ही रह जाएगा, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि डॉक्टर और वकील से कभी भी किसी बात को छुपाया नहीं जाता। अगर अच्छा इलाज चाहिए और अगर अच्छी सलाह चाहिए तो डॉक्टर और वकील को पूरा ट्रुथ, पूरी सच्चाई दिल से सामने बता देने में ही भलाई है। तो उसी तरह टैरो रीडर भी आपको आईना दिखाता है, लेकिन आईने के अंदर जो एनर्जीज हैं उसके सच्चाई को सामने लाना एक टैरो रीडर का काम है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी काफ़ी लोगों का दिख रहा है जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि मेरा पर्सन मुझे प्यार बहुत करता है, मैं जानता हूँ, मेरा पर्सन मेरे लिए वेट करने को भी रेडी है, वो भी मैं जानता हूँ, मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट से कभी भागने वाला नहीं है, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पर्सन को ये नहीं पता कि मैं भी अपनी कुछ लाइफ में चॉइसेस को लेकर परेशान हूँ, पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करने में डर रहा है और वक्त मांगते हैं हमेशा आपसे, लेकिन आप ही इस इंसान के बार बार मुझे टाइम दे दो, मुझे अभी टाइम चाहिए, मैं घर वालों को मना लूँगा, और अगर किसी मैरिड पर्सन से आपका रिलेशन है तो मुझे फैमिली को भी हैंडल करना है, आपको भी हैंडल करना है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि कोई लीगल या डाइवोर्स प्रोसेस से आपका पार्टनर जा रहा है या जा रही है, उसका स्ट्रेस भी इस इंसान को आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन में जाने से रोकता है। या तो अभी लीगली ये किसी से डाइवोर्स नहीं हुए, या फिर इनका किसी से ऐसा सेपरेशन चल रहा है जिसमें इस इंसान को डर लगता है कि मैं पूरी तरह से जब फ्री हो जाऊंगा तभी मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन, कुछ लोगों के जो अनमैरिड हैं, वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, बताने से डरते हैं, सामने जाहिर नहीं कर रहे, और होली पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे
और स्पेशली ये मिस करेंगे आपको ऑनलाइन। बार बार हो सकता है अपना फ़ोन चेक करते हो, बार बार इनसे रहा ही नहीं जाए और बार बार 2-2 मिनट बाद या कह लो दिन में पता नहीं कितनी बार ये आपके व्हाट्सएप पे जाएं, फेसबुक पे जाएं या कोई भी सोशल ऐप जहाँ पर आप दोनों बहुत कांटेक्ट करते रहे हो, इनका दिमाग घूमेगा कि मैं देखूं आज के दिन क्या मुझे इस पर्सन का कोई मैसेज आ जाएगा, आज के दिन क्या ये मुझे अपने प्यार का इजहार कर देगा, आज के दिन क्या मुझे ये प्रपोज कर देगा शादी के लिए। और जिनको आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, शायद वो भी आपको अनब्लॉक करके कोशिश करेंगे कि आप वहां से मैसेज कर दो, या इनका ही आपको होली सेलिब्रेशन का या किसी भी तरह से विश आने का हाई चांस दिख रहा है। अब मैं बात करूंगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रिकंसिलेशन भी कई लोगों का हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिकंसिलेशन होली के बाद होगा, क्योंकि होली के बाद आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की एनर्जी प्रोग्रेस कर रही है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स रोमांटिक फीलिंग्स, टुवर्ड्स रिलेशनशिप एंड टुवर्ड्स बॉन्डिंग। तो दोनों मिस करेंगे एक दूसरे को, और ये जो मिस करने की एनर्जी है वो दोनों में रहेगी, ना उनमें ज़्यादा ना आप में कम, ना आप में ज़्यादा ना उनमें कम। तो दोनों के अंदर इक्वल तड़प है एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की और आगे दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की। तो मैं बात कर रही थी ज़ोडिएक साइन की। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं भी होंगे। ध्यान रखिएगा, ये ज़ोडिएक साइन केवल पार्टनर के हैं, आपके नहीं है। सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर वर्गो आया है, कन्या राशि, और इस बार फुल मून वर्गो में ही हो रहा है। होली वाले दिन, होली वाली रात से ये फुल मून स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन, वो कैंसर का है, कर्क राशि का। उसके बाद लियो का साइन है, सिंह राशि। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर धनु है, फिर मेष है यानी कि सैजिटेरियस और एरीज। उसके बाद स्कॉर्पियो है और मीन राशि है, वृश्चिक और पाइसिस। फिर यहाँ पे टॉरस है और लिब्रा है, वृषभ और तुला। लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो गाइज ये आज की रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रही है, और ऐसी रीडिंग शायद अभी काफ़ी टाइम बाद आई है, जिसमें पर्सन को भी आपसे मिलने का आपसे भी ज़्यादा इंतज़ार दिख रहा है। और मुझे लगता है इस बार की मीटिंग कुछ लोगों की होली वाले दिन भी हो सकती है, नहीं तो अचानक से कोई ऐसा सरप्राइज इनकी तरफ से फ़ोन पर कोई कॉल आ जाना, कोई मैसेज आ जाना, जो महीनों से कांटेक्ट बंद था, हफ्तों से बातचीत बंद थी, तो ये बहाने से ही सही आपके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचते हैं। तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, और होली वाला दिन और इस बार की होली बहुत सारे लोगों को यादगार रहेगी। इसी के साथ मैं आज की इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।